थप्पड़ क्यों मारा? ससुर का हॉस्पिटल था, टेंशन किस बात की थी? सीधा सीधा गोली मार देती। और तुम्हें मना किया ना तुम्हें कहीं बाहर निकलने से। अरे अम्मी, मैं फुप्पो को हॉस्पिटल ही लेके गई थी, मतलब बाहर कहीं घूमने तो नहीं गई थी ना। घूम तो नहीं रही थी। चांदनी क्या ये काफी नहीं? क्या हुआ, सो रही अभी तक? हाँ, थकी भी होगी ना, मैंने भी इसीलिए नहीं उठाया। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ले जाती हूँ। अरे भाई रहने दो ना, किसी और दिन चलेंगे। पप्पो प्लीज यार, आप अपनी हालत देखें, 2 दिन से ना खा रही हैं ना पी रही हैं, बहाने नहीं करें, मैं आपको ले चलती अरे यार शादी के बीच में ना डॉक्टरों का झंझट मैं नहीं पालना चाहती, रहने दो। हूँ। पप्पो मनु ने आपको यहाँ ट्रीटमेंट के लिए भेजा था, आप शादियाँ करवाने नहीं। आप बहाने नहीं बनाए, आपने पहले ही इतना लेट कर दिया है। आप रुकिए, मैं आपका बैग लेकर आती हूँ, ठीक है? ले आओ। चलें, लेट्स गो। फैजान वैसे भी आने वाला है। हमें बच्चों को बता देना चाहिए। इससे क्या होगा? They have a right to know। या फिर जब तक आपकी तसल्ली नहीं हो जाती कि इट्स क्योरेबल, तब तक आप किसी को नहीं बताना चाहते? What rubbish। जाहिर है आप नाकाम केसेस की ट्रीटमेंट तो अपने हॉस्पिटल में नहीं चाहते ना। और अगर मैं कहीं बाहर चली गई तो आप पर उंगलियां उठेंगी। डॉक्टर फैजान तो अभी आए नहीं हैं, उनके एसोसिएट्स कुछ टेस्ट कर रहे हैं। वैसे मुझे हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे। मेरे बगैर क्यों चले गए तुम लोग? अच्छा मैं हॉस्पिटल पहुंच के बस आ रही हूँ, ठीक है? चलो मैं वेट कर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर भेजकर क्या समझा तुमने? पूरे शहर में कहीं ढूंढ नहीं सकता? छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा हाथ में तुम्हारा। क्या कर रहे हो तुम? आइंदा हाथ लगाया ना तो ऐसे हाथ तोड़े कि डॉक्टर जोड़ नहीं पाएगा, समझे तुम? तुम्हारी ये हिम्मत! हाँ है हिम्मत, है हिम्मत। क्या कर लोगे तुम? मेरी बहन को हाथ लगाओगे? मेरी बहन को हाथ लगाओगे? सानिया बस। मैं मार तो तुम। अरे हिम्मत कैसे हुई? हाँ ये क्या हो रहा है बाहर? देखे तो सही। क्या हो गया? मेहंदी की जगह हथकड़ी लगवाओगी हाथों में? क्यों अपनी जान की दुश्मन बने हुए हो? फोन बह गया? हाँ जाओ जाओ, यहाँ पे बहुत डॉक्टर हैं, किसी को जाके दिखाओ। A punch? थैंक यू सो मच मामा, मेरी जिंदगी को अखाड़ा बनाने के लिए। सलमान चलो, इस घर में किसी औरत में तो हिम्मत आई। आपको पता है फैजान ने डॉक्टर अम्मा को नए हॉस्पिटल का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। व्हाट? फरीन, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ओके। ज्यादा लग गई। ठीक है। सिर्फ थप्पड़ क्यों मारा? ससुर का हॉस्पिटल था, टेंशन किस बात की थी? सीधा सीधा गोली मार देती। और तुम्हें मना किया ना तुम्हें कहीं बाहर निकलने से। अरे अम्मी, मैं फुप्पो को हॉस्पिटल ही लेके गई थी, मतलब बाहर कहीं घूमने तो नहीं गई थी ना। घूम तो नहीं रही थी। दूध उठाओ, दूध पियो तुम। हाँ, और तुम छुट्टी लो अपने जॉब से और घर बैठो। तुम्हारी फुप्पो में सारी तैयारियां देख लेंगे। इसकी भी हाउस जॉब खत्म होने वाली है। वैसे अम्मी हद होती है विक्टिम ब्लेमिंग की भी। अगर थप्पड़ ना मारती ना उसको तो उसने शेर बन जाना था, आप जानती हैं ये बात।
तुम्हारे सास और ससुर तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे? अच्छा अम्मी ये सब छोड़े ना, ये सोचे कि हम पप्पू को मनाएंगे कैसे एडमिट होने के लिए। वो तो शादी से पहले यहाँ से हिलने नहीं वाली। मुझे लगता है फरीन कहीं जल्दबाजी में हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। मुझे वो लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही। आप डर गए हैं? तुम्हें पता है, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं तुमसे कुछ शेयर करूं। हमेशा उल्टे जवाब देती हो। इट्स ओके, डरना कोई बुरी बात नहीं है। खुद को अगर इंसान की कैटेगरी में रखा जाए तो डर भी लग ही सकता है। और रही बात इस लड़की की, तो आपको याद है मैंने पहले इस बारे में आपसे बात की थी, लेकिन अब उस बात को समझने के लिए देर हो गई है। शादी में अब कुछ ही दिन रह गए हैं और जिस मुश्किल से मैंने सलमान को मनाया ना, वो मेरा दिल ही जानता है। हाँ, तो कह देंगे कि हमारे बेटे ने इनकार कर दिया। हरगिज नहीं, मतलब थोड़े दिन रह गए हैं शादी को, सारे इनवाइट्स जा चुके हैं, खानदान में भी, पूरे सर्कल में। मैं सलमान के सर पर यह बदनामी नहीं ले सकती। Alright. In that case, you will train her. बाकी मैं संभाल लूंगा। यार तुम लोग ज्यादती कर रहे हो मेरे साथ। यहाँ पे लोग रिश्ता कराने वालों को जोड़े देते, सोने के कंगन देते हैं, आप लोग मुझे शादी से ही कटवा रहे हैं। ओह पप्पो, कोई नहीं कटा रहा आपको। आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो वापस ले आएंगे आपको। बात सुनो सानिया, मैं कोई कीमो वीमो नहीं करा रही। हाँ, मेरे बाल झड़ जाएंगे, मैं गंजी हो जाऊंगी, मैं शादी में सब मुझे गंजी पप्पू कहेंगे। और ये इतने ज्यादा बैग क्यों लेके जा रहे हैं? मैं कि हमेशा के लिए हॉस्पिटल जा रही हूँ? सानिया, मैंने ना हमेशा से, तुम्हारे बचपन से तुम्हारी शादी मेहंदी के लिए गानों की तैयारी की है। गाने मैं ही गाऊंगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपके गाने के बगैर मैं निकाह में कबूल बोलूंगी ही नहीं, ठीक है? नहीं। वादा। ज़ैनब भाभी, मैंने ना आईपैड भी रख लिया अपने साथ, फोन भी, मुझे सब देखना है। सब देखेंगे और शादी से पहले वापस भी आ जाएंगे। अब चले चले। तुमने तो अपनी रुखसत याद करा दी, मगर उसमें भी तुमने इतनी लंबी नहीं की थी भाई। वो अलग बात थी, उस वक्त तो आपके दूल्हा भाई से शादी करने की खुशी इतनी थी। बेवकूफ़ी।